अब पाइथन में लूप्स जो होता है, पाइथन में लूप हम दो तरीकों से यूज कर सकते हैं। एक तो जैसे कि आपने सी सी प्लस प्लस में अगर आपने देखा होगा, वहाँ पे हमारे पास होता है while loop, do while loop, and for loop. We have got three choices for implementing the loops, but in Python we only have got two choices. First is for loop, another is while loop. So first we will be discussing while loop. What is the syntax of implementing the while loop and how to implement it, and in Python. So as I already discussed with you, that we have to actually define the loop counter. Then we have to define the condition, then set whether we have to increment or decrement. All those three things we will be implementing here for while loop. So for understanding the proper syntax of while as well as for loop, we will be printing 10 numbers from 1 to 10. Is it clear? So our problem is we have to display 10 numbers from 1 to 10. 1, 2, 3, 4, so on up to 10. So for implementing this program, we can write print 1, then comma 2, comma 3, comma 4, सो ऑन अप टू 10। लेकिन ये तो हो गया 10 के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन व्हाट इफ द प्रॉब्लम इज टू डिस्प्ले 100 नंबर्स। सो फॉर डिस्प्लेइंग 100 नंबर्स, अब 100 तक हम एक एक करके तो लिखेंगे नहीं। दैट्स व्हाई वी नीड लूप्स, जिसकी वजह से हम एक ही स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं फॉर डिफरेंट वैल्यूज। फॉर इम्प्लीमेंटिंग दैट, first of all I will define a loop counter. For example, the variable is I, and its value will be initially 1. Is it clear? So I am creating an integer type variable I, whose initial value is 1. So this step is initialization of initialization of loop counter. Is it clear? So first we have to initialize the loop counter. Then we have to uh, write the loop statement, that is the while. तो इसका अब सिंटेक्स क्या है? सबसे पहले आप while कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर आप लिखेंगे यहाँ पे आपका कंडीशन। कंडीशन क्या है? प्रॉब्लम ये है कि 10 बार प्रिंट होना चाहिए, तो पहले मैं सिर्फ आई को प्रिंट करूंगा। आई का वैल्यू इनिशियली 1 है, उसके बाद मैं इसको 2 बना दूंगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। तो इसके अंदर प्रिंट स्टेटमेंट एक ही स्टेटमेंट होगी जो बार बार एग्जीक्यूट होगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये कब तक चले, डिस्प्ले स्टेटमेंट कब तक चले, जब तक आई का वैल्यू 10 ना पहुंच जाए। सो द कंडीशन इज व्हाइल आई लेस और इक्वल टू 10। इज इट क्लियर? उसके बाद कोलन फिर से, देन एंटर। सो कोलन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कोलन नहीं देंगे तो ये आपका एरर दे देगा। देन वी हैव टू राइट प्रिंट आई, बस हो गया हमारा काम। लेकिन इसके बाद इनिशियली वैल्यू ऑफ आई इज 1 एंड 1 इज लेस देन 10, सो कंडीशन इज ट्रू। व्हेन द कंडीशन इज ट्रू, लूप के अंदर जो स्टेटमेंट होगी वो प्रिंट हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो प्रिंट स्टेटमेंट है, सो आउटपुट विल बी 1। नाउ नेक्स्ट टाइम ये फिर से ऊपर चला जाएगा, फिर से चेक करेगा, आई फिर से 1 ही है, 1 लेस और इक्वल टू 10, तो ये फिर से 1 को डिस्प्ले करेगा। अगली बार फिर से ऊपर जाएगा, कंडीशन विल बी अगेन चेक, 1 इज अगेन लेस और इक्वल टू 10, तो ये फिर से 1 को डिस्प्ले करेगा। तो ये कॉन्टिन्यूसली चलता जाएगा, चलता जाएगा, ये कभी टर्मिनेट होगा नहीं, क्योंकि इसकी ये जो कंडीशन है ये कभी भी फॉल्स नहीं होगी। दिस इज इनफाइनाइट लूप। तो इनफाइनाइट लूप हमारे प्रोग्रामिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिसकी वजह से हमारा सिस्टम हैंग हो जाता है। ये कॉन्टिन्यूसली चलता ही जाता है, ये कभी टर्मिनेट होता नहीं है। तो ऐसे लूप को तो हमारे ये इनफाइनाइट लूप तभी बनता है व्हेन वी हैव सम एरर, व्हेन वी हैव सम लॉजिकल प्रॉब्लम इन द प्रोग्राम। लॉजिकल प्रॉब्लम ये है, आपने इनिशियलाइजेशन भी कर दिया, आपने कंडीशन भी डिफाइन कर लिया, बट यू आर नॉट डिफाइनिंग द इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट स्टेटमेंट। तो यहाँ मैं लिख दूंगा that I plus equals to 1, that is I is equal to I plus 1। तो initially I का value 1 होगा, 1 that will be printed, then the value of I will become 2,
that will be printed, then I value of I will become 3, so on up to 10. तो 10 तक जब हो जाएगा ये ऑटोमेटिकली रुक जाएगा. when the value of I is 10 उस पे चलेगा, डिस्प्ले हो जाएगा 10, then I का वैल्यू 11 बन जाएगा, then 11 is less or equal to 10, कंडीशन इज फॉल्स निकल जाएगा इसके बाहर. तो यहाँ मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूँ प्रिंट out of loop. So this statement will get executed only once when the control is outside this loop statement. अब ये जो while loop है या ये जो भी loop है यहाँ पे, इसके अंदर सिर्फ दो ही statements है. One is print, another is incrementation of the I. This is the incrementation. यहाँ मैं आपके लिए लिख सकता हूँ. This is increment of loop counter. Is it clear? तो यहाँ पे हमारा ये जो है this is our condition. और ये जो पूरा का पूरा है दिस इज लूप बॉडी. तो इसको जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा, लुक हियर इट इज शोइंग मी 10 नंबर्स और लास्ट में सिर्फ एक बार आउटपुट आ रहा है आउट ऑफ लूप. सो दिस स्टेटमेंट इज आउट ऑफ लूप, दैट्स व्हाई इट इज एग्जीक्यूटिंग ओनली वंस. अब आप चाहते हो कि ये एक एक करके नीचे नहीं आना चाहिए. ये नीचे क्यों आ रहा है 1 के बाद 2 नीचे? इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ प्रिंट एग्जीक्यूट हो रहा है और प्रिंट में बाय डिफॉल्ट जो कर्सर होता है दैट इज पुट एट द नेक्स्ट लाइन. उसको रोकने के लिए आई कैन राइट कॉमा एंड इज इक्वल टू, यहाँ पे हम स्पेस कर सकते हैं. इज इट क्लियर? अब अगर इसको हम फिर से रन करेंगे, अब आप देख सकते हैं एक के बाद एक आ जाएगा सेपरेटेड बाय स्पेसेस और लास्ट में यहाँ आउट ऑफ लूप. इज इट क्लियर? सो दिस इज द सिंटैक्स ऑफ व्हाइल लूप. तो इसके जरिए आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि हाउ टू एग्जीक्यूट स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स. तब तक चलता जाएगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए. इज इट क्लियर? सो दिस वाज व्हाइल लूप. तो सिमिलरली वी हैव अनदर लूप दैट इज फॉर लूप. इसको हम कमेंट कर लेते हैं. तो we will be executing some now we will be discussing for loop. now अगर सेम प्रॉब्लम को हमें फॉर लूप से इम्प्लीमेंट करना है पाइथन के अंदर, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला पाइथन में हमारे पास सिर्फ दो ही लूप्स होते हैं. वन इज व्हाइल लूप, अनदर इज फॉर लूप. व्हाइल लूप हमने देख लिया ऑलमोस्ट सेम है जैसा हमारा C++ में होता है, लेकिन फॉर लूप जो होता है दैट इज टोटली डिफरेंट. द सिंटैक्स ऑफ फॉर लूप इज टोटली डिफरेंट. सबसे पहले फॉर लूप जो होता है इट ऑलवेज वर्क्स ऑन कलेक्शंस. जब भी आपके पास एक कलेक्शन होता है, कलेक्शन मतलब लिस्ट, टपल या एरे, उसके ऊपर अगर आपको एक एक एलिमेंट के ऊपर प्रोसेस करना है देन यू कैन यूज फॉर लूप. जबकि व्हाइल लूप आप किसी भी कंडीशन में यूज कर सकते हो, वहां पे कलेक्शन जरूरी होना नहीं है. इज इट क्लियर? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर को हम ऐसे डिफाइन करते हैं. फॉर पाइथन में a variable, any variable for I in, अब यहाँ पे कलेक्शन होना चाहिए. अब वो कलेक्शन में पहले यहाँ पे बना लूंगा. फॉर एग्जाम्पल लिस्ट 1, दिस इज माय कलेक्शन. इसके अंदर मैं लिख दूंगा 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. इज इट क्लियर? उसके बाद यहाँ फॉर आई इन लिस्ट 1 कोलन. दिस इज द सिंटैक्स ऑफ क्रिएटिंग फॉर लूप. तो इसमें करना क्या है, आपको सीधे ही प्रिंट करना है आपको आई को. तो उसके बाद यहाँ पे बैक स्पेस करके लिख लेते हैं हम प्रिंट आउट ऑफ लूप. तो इसको जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा, ये देखिए सेम आउटपुट जैसा हमारा व्हाइल लूप में आया था. तो एग्जीक्यूट कैसे करेगा ये इस लिस्ट 1 को ले लेगा, इसमें से पहले आइटम को उठाएगा और उसको डाल देगा आई में. फर्स्ट आइटम इज 1, तो उसके बाद 1 विल गेट प्रिंटेड. उसके बाद फिर से ऊपर चला जाएगा
अब लिस्ट वन में से आइटम सेकेंड आइटम विल बी टेकन एंड विल बी प्लेस्ड इन आई, दैट इज 2. उसके बाद 2 विल बी प्रिंटेड. देन अगेन इट विल गो टू लिस्ट, then it will take 3 and will place it in I, and then it will display the I, so on 10 तक. जब लिस्ट में से 10 उठ के आई में चला जाएगा, उसको प्रिंट हो जाएगा, लिस्ट इज कंप्लीट, ऑल द एलिमेंट्स आर प्रोसेस्ड, तो ये लूप के बाहर ऑटोमेटिकली आ जाएगा और आपका ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, जैसा हमने उस व्हाइल लूप में किया था. आप भी यहाँ एंड इक्वल्स टू ऐसे लिख सकते हैं, जिसकी वजह से आपका आउटपुट जो है वो एक ही लाइन में आ जाएगा. दिस इज योर आउटपुट. सो दिस इज द वे, जनरल सिंटेक्स ऑफ यूजिंग फॉर लूप. तो फॉर लूप में क्या होता है, फॉर लूप तभी आपका काम किया करता है जब आपके पास यहाँ जो होगा, दिस इज योर कलेक्शन. व्हाट इज अ कलेक्शन? कलेक्शन इज द ग्रुप ऑफ मल्टीपल एलिमेंट्स, जिसमें से फॉर लूप जो होता है ऑटोमेटिकली एक एक एलिमेंट को उठाता है, उसके ऊपर ये इसके बॉडी के अंदर जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती है उनको एग्जीक्यूट करता है और उसके बाद टर्मिनेट ऑटोमेटिकली हो जाता है. नाउ द क्वेश्चन इन योर माइंड्स विल बी, सर यहाँ पे आपने लिस्ट आपने इससे पहले बोला था कि हमें 10 तक नंबर्स प्रिंट करने हैं, तो हम 1 2 3 4 5 6 10 तक नहीं लिखेंगे बिकॉज दैट इज इलॉजिकल. हम क्या करेंगे, वी विल यूज व्हाइल लूप जिसके अंदर हम इजीली 10 के 10 नंबर्स को प्रिंट कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे मैं इनडायरेक्टली उन 10 नंबर्स को लिख रहा हूं, तो अगर मुझे 100 नंबर्स प्रिंट करने हैं, तो 100 नंबर्स प्रिंट करने के लिए मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा, I again have to write 1 to 100 in this list. इस लिस्ट के अंदर मुझे फिर से 1 to 100 डिस्प्ले करना पड़ेगा, मतलब लिखना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 so on up to 100. तो वो फिर से इलॉजिकल बन जाता है. अब उस चीज को हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, पाइथन के अंदर एक फंक्शन होती है दैट इज रेंज फंक्शन. देखिए ऑटोमेटिकली आ रहा है रेंज. इसके अंदर आप अगर फॉर एग्जांपल 10 देंगे, इट विल ऑटोमेटिकली जनरेट द नंबर्स फ्रॉम 0 टू जो आपने यहाँ नंबर दिया होता है दैट -1. सो रेंज विल ऑटोमेटिकली जनरेट द नंबर्स फ्रॉम 0 टू 10 एक्सक्लूडिंग 10. तो जनरेट क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 so on up to 9. पहले उसको करते हैं, फिर इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं. दिस इज योर आउटपुट. आप देख सकते हैं 0 to 9 डिस्प्ले हो गया. लेकिन अब अगर आपको 0 से नहीं, तो बाय डिफॉल्ट ये कहां से स्टार्ट होता है, 0 से. लेकिन अगर आप 1 से स्टार्ट करना चाहते हैं या किसी और से, तो आप इसका पहला पैरामीटर देंगे 1 10. तो ये नाउ इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड विल एंड अप टू 9. मैंने बोला कि ये लास्ट वाला इंडेक्स जो होता है इससे -1 तक ये जनरेट करता है नंबर्स को. तो अब नाउ इफ वी विल एग्जीक्यूट इट, इट विल डिस्प्ले द नंबर्स फ्रॉम 1 टू. तो रेंज क्या करेगा, रेंज आपके नंबर्स करेगा, पहले 1 जनरेट, 1 चला जाएगा आई में, आई विल गेट प्रिंटेड. उसके बाद 2 आई के अंदर आ जाएगा, 2 डिस्प्ले हो जाएगा. फिर 3 आई में, फिर 3 डिस्प्ले, सो ऑन अप टू फिर लास्ट में 9 आ जाएगा, 9 डिस्प्ले हो जाएगा और लूप विल गेट टर्मिनेटेड. लेकिन अब यहाँ अगर आपको 10 तक चाहिए, सो यू विल राइट 11. तो इस केस में अब क्या हो जाएगा, 10 तक आ जाएगा. इज इट क्लियर? अच्छा, तो दिस वाज द सिंटेक्स फॉर राइटिंग द फॉर लूप. तो आपको ये याद रखना है, फॉर लूप जो होता है वो हमेशा एक कलेक्शन पे काम करता है, और उस कलेक्शन को अगर आपको खुद ही जनरेट करना है, for that you need to use range function. And what is a range function? Range function automatically generates the numbers from the starting index to ending index. Starting index को include करता है, जबकि ending index को include नहीं करता है. So it generates the numbers from 1 to 11 - 1, that is 10.